डॉक्टर विटामिन। ये कवर चित्र दोस्तों। स्थान भारत नगर। यह भारत नगर सागर तटीय द्वीप इलाका। उसका सारा माल उतर चुका है सर, जांच कीजिए। जहां पर भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विदेश से मंगाए रासायनिक जैविक द्रव्यों की डिलीवरी की जाती है। ओके। कांच के इंजारों को कुछ में तो बम से भी ज़्यादा घातक रसायन भरे हैं। तो मैं चलूँ सर, शिप पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगे, इसलिए सावधानी से इनकी डिलीवरी आबादी से दूर एक स्थायी पार्ट पर ली जाती है। सागर के बड़े शिप से मोटर बोट द्वारा जार सावधानी से भेजे जाते हैं। ओह, क्या आफत है यार। पहले इस जार को बोट से उतारो, फिर इसे उठाकर स्टेट की गाड़ी में ढो। जो जी करता है छोड़ दूँ ये नौकरी। फिलहाल तो तू ये ध्यान रख कि जार हाथ से न फिसल जाए। लेकिन अगर कोई जार इनके हाथों से फिसल लाने पर ही उतारू हो, जैसे ये थी अब, जब भी कांच के इन जार पर तेल लगा देता हूँ, इसे उठाएंगे तो ये ऑयल चिकनाइट के कारण इनके हाथ से फिसल जाएगा और ज़मीन पर गिरकर फूट जाएगा। फिर इसमें लिक्विड फॉर्म में नर्वस गैस हवा में उड़ने लगेगी और जार टूटने की आवाज़ ने सबको क्या हुआ यहाँ तो जाम सा कर दिया। ओ गॉड, सुदेश के हाथ से ये लिक्विड नर्व गैस का जार टूट गया। अब क्या करें? बेहोश नहीं हो रहा, भाग लो। हमारे पास वाटर टैंक में पानी से धो लेते हैं। मूर्खों, पानी में नर्व गैस की गंध तो नहीं पहुंचती, पर पहुंचाई जा सकती। लेकिन भाग, हाँ, मेरा काम हो गया। इन्हें भाग जाने देना ही मेरी योजना थी और शामिल नहीं है। जब चालू किया तो ओह, तेज हवा के झोंके, इंतजार से उड़ती नर्व गैस इधर ही बढ़ते चले जिधर भाग गैस से बचना है। तो झाड़ियों की ओट में आकृति ने 2 हाई पावर पंप निकाले और भाग रहे थे गैस से बचने वाले। उप हवा में घुली नर्व गैस यहाँ तक आ पहुँची है, कारण बेहोश होने से कोई नहीं बचा। और नर्व गैस ने अपना कमाल दिखाया। उधर हरी झंडी कर ऊपर उठा रहा था वह। कम इन माई कम, और लाइन क्लियर का इशारा मिलते ही झाड़ियों चीर कर आ गया टेम्पो। वाह केमिकल, कमाल कर दिया तुमने। केमिकल अपना काम शांति से करता है। अब सबसे पहले तुम लोग इन शीशी को निकालो और नर्व गैस के लेवल्स हैं, उन्हें खोने के बाद हम नर्व गैस का असर नहीं होगा। इससे पहले तुम लोग शीशी निकालो जिससे नर्व गैस के टेबलेट्स हैं। लेकिन गैस का दूसरों पर दूर दूर तक फैल गया था, कहीं कहीं कम, कहीं कहीं ज़्यादा। ये कौन है? शुक्र है जिंदा। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, ड्यूटी से घर आ रहा था, अचानक सिर चकराने लगा और नींद आने लगी, और फिर मैं साइकिल से गिर पड़ा। नींद? ओह, अचानक ही बात करते हो। मनु चौंक उठा। मेरा दिमाग भी चकरा रहा है। ओह,
नो, यह गंध नर्व गैस की गंध घुली है। मुझे नर्व गैस यहाँ कौन छोड़ रहा है और क्यों? तुम मेरे तरह अपने मुंह पर कोई कपड़ा बांध लो और पुलिस स्टेशन पर जाकर सूचना दो। तब तक मैं नींद के कारण का पता लगाता हूँ, उस नींद का कारण भी। नींद न आने वाली दवा ले ली, एक एक गोली खा लो ताकि तुम बेहोश न होने पाओ। सभी गोली खाने में पल भर भी न लग गवाए, और अगर पल की देर कर देते तो शायद गोलियां ही न खाते। एक गोली मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह में रुमाल होने के कारण तुम यह कैसे जान पाओगे कि तुम्हारी पिटाई किसने के कमलों से हो रही है। मनु रुमाल में पत्थर बांधकर घुमाया तो प्लास्टिक से बनी एक गन चलाने से पहले टूट गया। यह हवा की शीशी गोलियों में अपना मुंह हवा में उछाली, गिरती एक गोली से अपने मुंह में कैच की। ओह, यह काप वाय मनु, अपराधियों का काम में रोड़ा डालने वाला बखिया। इसे पकड़ना मुश्किल है, इसको भिखारियों सी हालत कर दे। बखिया ने जबरदस्त तेजी दिखाई और अपनी गन चलाने में ले चली। मैंने तो ये सोचकर अपनी ढाल बनाया था। उस से अधिक ज़्यादा फुर्ती मन्नू ने एक गुंडे को अपनी ढाल बनाने में। एक साथ ही वह बुरी तरह चौंका, क्योंकि उसकी चली गोली चलेगी तो वह बच नहीं पाएगा। पर उसकी गन से गोली की बजाय एक किरण और पाउडर कण निकले। अरे यह क्या? यह तो जमीन पर गिर पड़ा, मानो इसका लकवा मार गया हो। हा, इसे लकवा ही मार गया। मेरी बीटा गन इसके जिस्म में सारा आयोडीन खींच लिया। और जानते हो, आयोडीन की कमी से मनुष्य लकवे जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। ओह, यानी अगर मैं इसकी अपनी ढाल न बनाता तो मेरी भी यही हालत होती। गॉड! और अब तेरी दुर्दशा इससे भी खराब होने वाली है काबुआई, क्योंकि मेरी गन में शरीर में पोटासियम और सोडियम जैसी खनिज खींच लेती है। और गन चली, परमाणु के पास उसका हल था। इसकी गन से दुनाली से नाल से निकलने वाली किरणें, दूसरे से पाउडर जैसे कण। यह कैसे भी पाउडर हो, पंखे की तेज हवा इस कणों को मुझ तक नहीं पहुंचने देगी। लेकिन पंखा ज़्यादा देर तक न चल सका। अरे, यह बंद कैसे हो गया? समाज के शत्रुओं की गन पर। हा, मैंने बंद कर दिया इसे। अब तुम इस लड़के के साथ साथ फायर करो। और अपने शत्रु की तरफ तन गई। इसका इलाज मेरे पास साथ है। ट्रक के टायर भरी हवा के रूप में। जैसे ही टायर का वाल्व ढीला कर दिया और काप निकलने वाली हवा, प्रेशर गनों के से निकलने वाला पाउडर। हा, सुपर काप अब कैसे बचेगा इन जैविक गनों से? मुझे बचना होगा, अन्यथा मुझ पर एक चलती फिरती लाश में बदल जाऊंगा। मिश्रित कणों का पाउडर को उड़ा देने वाला पाउडर विहीन किरण मुझ तक पर पड़ी भी तो कुछ नहीं होगा। उधर मनु अपराधियों से भिड़त जारी थी। उसी समय तेजी से बढ़ती जा रही थी एक आकृति। मुझे सिर दी बीच पर पहुंचना है। लगता है इस आकार में मुझे वहां पहुंचने में घंटों लग जाएंगे। मुझे अपना आकार बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आश्चर्य, गेंद का आकार बदलता चला गया। फिर किसी गेंद के समान अपनी राह में पड़ती बाधा को पार करती आगे बढ़ती चली गई। इस रूप में मैं जल्दी ही बीच तक पहुंच जाऊंगा। सी बीच। और
यानी उस जगह जहां अनु रासायनिक लुटेरे के बीच चल रहा था जबरदस्त संघर्ष, जिसके सिर्फ कोई परिणाम नहीं निकला पर शायद निकलने वाला था, और वो भी ओह कारक, ये कारक के साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मंगाए गए हैं। लगता है यहाँ मुझे किसी हथियार की तलाश थी। इनकी निकलने वाले गंध का मुंह बंद करने के लिए अब तुम जल्दी ही गोलियां खा लेना, वे तुम्हें बेहोश होने से नहीं रोकेंगी, ये मेरा दावा है। अब ये साला हमारा मुखिया केमिकल कहाँ छुप गया, पिटवाने के लिए छोड़ गया, उसकी चिंता छोड़ो, अपनी फिक्र करो। उधर केमिकल कहीं नहीं गया था, वह तो अपने साथ मनु की रक्षा का जुगाड़ कर रहा था, और यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ट्रेन और कांच के दारों को उठाने के लिए विशेष रूप से बनाई क्रेन। मनु को कोई ऐसे दार की भांति पकड़कर उठा लिया। संभलने से पूर्व मनु जमीन से कई फुट ऊपर था। हाँ हाँ, काप बॉय मनु केमिकल का इन काम शांति से करता। अब मुझे खुशी, क्या अब मेरे साथियों को गनों से बचने का दम है? हाँ हाँ, नहीं बच सकते। साथी उठाओ अपनी गनें और काक निकालो। वो फंस गया, अब गया, बचना पड़ेगा, मगर कैसे? और शरीर में सारे विटामिन खींच लो ताकि इसका शरीर विटामिन की कमी के कारण तड़प तड़प कर ठंडा हो जाए। बचने के लिए मुझे एक ही रास्ता है, वो है हाइड्रोनिक क्रेन का एयर प्रेशर मुझे से कार्य करती। अगर मैं कंप्रेसर से जड़ा पाइप काट दूं, न सिर्फ यह क्रेन झटके के साथ नीचे बैठेगी और जहां पंचर की गाड़ी बैठ जाती है, और मेरी ठोकरें इनकी प्लास्टिक गने से बनी कम से कम 2 गनों को बेकार कर जाएगी। और अब मनु की जान को पहले से ज़्यादा खतरा था। अरे हवा का यह प्रेशर कैसे कम हो गया? हाँ, मैंने कंप्रेसर बढ़ा दिया, और अब तू गन से निकलने वाली पावर तक तब तक बच सकता है जब तक प्रेशर से भरी सारी हवा पाइप से बाहर न निकल जाती, क्योंकि उसके बाद मेरी गन का पावर को रोकने के लिए तेरे पास हवा नहीं होगी। और यह सच कह रहा है, यह पाइप निकलने वाली हवा कम होती जा रही है। और वास्तव में इनकी गन पावर में कोई नहीं बचा सका, क्योंकि क्रेन का शिकंजा मुझे जकड़े हुए है। आखिर मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। अरे यह कौन है जो लकड़ी की गन को से मुंह से हत्या करना चाहता है? इंसानियत के नाते मुझे इसके बचाना चाहिए। हाँ हाँ, और कंप्रेसर की हवा ख़त्म हो गई मनु, अब तू जिंदा लाश बनेगा। अरे यह क्या, बाल बीच में कहाँ से आ गई? और तब तक कैसिल की अपनी जीत पक्की नज़र आई। इस लड़के का नाम मनु है। अच्छा, पर इसे बचाने के लिए मुझे अपना आकार बदलना होगा। यह अजूबा है जो मेरे और केमिकल की गन के बीच में दीवार बनकर आ गया। इस गन का चूरा बना दूं ताकि मौका पा यह गुंडा इसे लड़के का प्रयोग न करे। और मनु की मौत शायद इस पर अभी मंजूर न थी।
तभी तो आप पहुँचा थी हुआ करती। पहले गन को कब्जा लूँ। अरे यह मेरी गन छीन ली। तड़क। अब इसका नम अब इसका नंबर पर इसी की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं मनु को आज़ाद कर देता हूँ संभलने और इसे संभालने के लिए। यह हैरत अंगेज कर प्राणी जो भी है इस वक्त मेरा मददगार है। मुझे शायद इसलिए आज़ाद कराया ताकि मैं इस केमिकल को भागने से रोक सकूं। इसका मनु के कारण आज मुझे खाली हाथ भागना पड़ रहा है। और यह हैरतअंगेज प्राणी इस जो भी है इस वक्त मददगार है। ओह, उसने तो गाड़ी स्टार्ट कर भगा ली। अब यह एसिड की बोतल उसके टायर के नीचे आकर टूटेगी तो टायर एक्सीडेंट से एसिड से गल जाएंगे। ओह नो, लगता है इसकी गाड़ी टायर एक्सीलेटर प्रूफ थे, इसलिए यह बच गए। मेरे पास बहुत कम है इसी रसायन मेरे पास बहुत कम वक्त बहुत कम है और इन रसायनों से और औजारों भरी रसायनों को समय पर उड़ेल रहा हुआ अजूबा रसायन स्नान कर रहा था। मदद पर मददगार, हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ। स्नान कर रहा है। मनु आ गया। मेरे पास वक्त बहुत कम। बेशक तुमने मेरी जान बचाई है, पर इस वक्त तुम जो कर रहे हो तुमसे उसे तुम्हारे लिए और रसायन लुटेरे में सिर्फ इतना अंतर है कि उन रसायनों को लूटना चाहते थे, तुम इन्हें बर्बाद कर रहे हो। और मनु के रहते देश की अमानत बर्बाद नहीं हो सकती। काश मैं बोल सकता, इसे अपनी मजबूरी समझा पाता और उस प्रहार से मनु दूर उछल दिया। इसे पर हाथ वार करने में काबू नहीं पा सकता। यह झाड़ू का डंडा ठीक रहेगा। और इसे 2 भागों में बांट दिए और जब हुए पर 2 भाग एक दूसरे की तरफ तेजी से और आपस में मिक्स हो गई। वह बन गया मनु आश्चर्यचकित अजूबा जो मनु की तरफ बढ़ा था, लेकिन ओ गॉड, मेरा गुस्सा इसके पार हो गया। यह लगता है लड़का उन गुड्डों से बचकर मैंने गलती की, पर क्या करूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे द्वारा किसी की हत्या हो, क्योंकि मैं हत्यारा नहीं, मैं हालत का शिकार हूँ। इतना तो मैं समझ गया कि रसायन के जारों को तोड़ने से इससे निकलने वाले रसायनों के लोटपोट होकर यह प्राणी तरह तरह के रासायनिक से स्नान करना चाहता है। पर अगर मैं इसे टैंकर के पानी से सारे रसायन को बहा दूं तो पर कम न था, वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएगा। ओह, यह मुझे रोकने के लिए खड़ा हो गया पर पानी इस मुसीबत को खान पहले से इसे निमटना होगा। तभी वातावरण में गरज गड़ा पुलिस के सायरन की आवाज़। लगता है पुलिस आ रही है। इस लड़के की तरह मुझे भी अपना दुश्मन समझेगी, अतः मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। यह प्राणी का इरादा भागने का है। मनु के हाथ ने एक विचित्र शस्त्र उठाया। जो भी हो, तुम्हें भागने का अपना इरादा त्याग दो, क्योंकि देखो मेरे हाथ में पोटासियम है। तुम इस वक्त जल से पूरे भीगे हो और अगर तुम्हारे हिलने में ज़रा भी पोटासियम में
तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो जानते हो कि जल और पोटासियम मिलने से आग भड़क उठेगी और जिसे तुम्हें मरना तो तुम शायद नहीं चाहते। पर मनु की चेतावनी के बदले वह मनु पर झपटा और मनु इस हमले के लिए तैयार था। फंस गया मेरी चाल में, इसे सबक सिखाना होगा। मनु का जिस्म एक तरफ झुकता चला गया। वह विचित्र लचीली गेंद आकृति सीधी आकर गिरी एक बड़ी कीप में। इससे पहले कि अपने पीछे खाली जार में लगी कीप को देख लिया था, तभी इसे अपने ऊपर हमला करने का प्लान बनाया था। ये अब संभलेगा तब इस गेंद का शरीर इस जार में समा जाएगा। और फिर वेद फुर्ती से जार की कीप हटा दी और उसके मुंह पर एक कार्क फिट कर दिया। जार में रसायन भाव से कारण अपने शरीर को फैला नहीं सकेगा, अतः जार टूटने का कोई खतरा नहीं और इससे मुझे कैद कर लिया। क्या हो रहा है यहाँ काउबॉय? आप भी तब आए जब इंस्पेक्टर साहब, जब सारी महाभारत खत्म हो गई। ओह, सारी पंचर हो गई थी। अब कहाँ पर अपराधी और कीमती रसायन के कैसे बिखरे हैं। केमिकल के लुटेरे कुछ बेहोश पड़े हैं और कुछ भागने में सफल हो गए। वाइट, ये क्या बला है? इन जारों को तोड़ने वाला स्वयं इस जार में कैद है। ये इसकी जांच करके पता चलेगा। फिलहाल तो इस जार को सावधानी से जीप पे रखिए, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाइए और इससे मुझे परिवर्तन आ गया। आहा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ओह काबॉय, तुम्हारी ये भी कमिश्नर साहब ने अर्जेंट याद किया है। वह रहस्यमय प्राणी इधर कांच के जार में कैद था तो उधर कहीं पर वह केमिकल स्वयं को अपने पास के सवालों की कैद में। मैं फंसा महसूस कर रहा था। तो तुम यह कहना चाहते हो कि एक अदने से लड़के मनु ने तुम्हारे मिशन को फेल कर दिया? वाह। और अब तुम उस मनु को ख़त्म करने वाले थे तो वह विचित्र प्राणी बचा लिया। क्या खूब कहानी गढ़ी है तुमने। और किराए के सारे गुंडे बेहोश कर डाले। वाह, यह कहानी नहीं हकीकत है डॉक्टर विटामिन। और उनके किराए के गुंडे जो गनों चलाने का अनुभव भी नहीं था। तो फिर एक हकीकत यह भी जान लो कि हमें आज की डेट में हर हाल में रसायन लूटने हैं, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं डॉक्टर विटामिन आज तक का नहीं जान पाया कि लूटे गए रसायनों का आप करते क्या है। मूर्ख हो तुम जो इतना नहीं जानते। सुनो, जैसे गोल्ड की स्मगलिंग होती है इस तरह केमिकल स्मगल करता हूँ। और जिन देशों को ये विकास की गति में काफ़ी पिछड़े हुए हैं उन्हें अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली मदद से निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन साथ भी उन्हें विकसित देशों द्वारा स्वयं के गुलाम होने का डर है सदा बना रहता है। इसलिए विकसित देशों की तरह वे भी जैविक रासायनिक हथियारों की दौड़ में शामिल हो इस डर से मुक्त होना चाहते हैं और उनके लिए ज़रूरत है ज़्यादा मात्रा में दूसरे देशों से केमिकल खरीदने पड़ेंगे। और उन्हें डर है कि अगर ऐसा न करेंगे तो सिर्फ उनके उद्देश्य ओपन हो जाएगा और बल्कि विकसित देशों द्वारा मिलने वाली मदद भी बंद हो जाएगी। इसलिए वे गुप्त तरीके से ये जैविक अस्त्र बनाना चाहते हैं और ऐसे ही देश को मैं लूटे हुए केमिकल गुप्त रूप से उचित कीमत पर बेचता हूँ। ऐसा एक देश से मैंने पहले रकम एडवांस ले रखी है और उन्हें अगर कल केमिकल की खेप न पहुँचा पाया तो मुझे दुगनी रकम देनी होगी। इसलिए आज ही उन्हें जुगाड़ करना होगा। यहाँ तो अब न जाने अब केमिकल
इंपोर्ट किए जाए, क्योंकि भारत में सिर्फ लेबेज यूज़ के लिए केमिकल मंगाए जाते हैं और शस्त्र निर्माण के लिए। यह जगह डॉक्टर विटामिन भारत नगर का बायोकेमिकल बैंक, हाँ बस, बायोकेमिकल में विदेश से मंगाए गए केमिकल का स्टोर किए जाते हैं, फिर उन्हें ज़रूरत पड़ने पर अनुसार देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। वेरी गुड केमिकल, तुम तैयारी करो, हम स्वयं आज बायोकेमिकल बैंक लूटेंगे। यहाँ पर ये अपराधी एक खतरनाक कारनामा करने जा रहे थे, तो वहाँ मनी कमिश्नर साहब के सामने उन्हीं लुटेरों से हुई भिड़ बयान कर रहा था, और कमिश्नर आश्चर्य पर आश्चर्य कर रहे थे। ओह, फिर क्या हुआ मनु? फिर उस विचित्र प्राणी को मैंने जार में कैद कर लिया और बेहोश गुंडों और जार को इंस्पेक्टर गोडबोले को ला रहे हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर भयानक घटना के भाव थे। सर, वह भाग गया। उनके शब्दों ने वहाँ बम का धमाका किया। वाट, कैसे भाग गया वह? सर, हम सावधानी से उस जार को अलग जीप में रखवा कर ला रहे थे जिससे विचित्र प्राणी कैद था, पर मैं स्वयं हाथ में रिवॉल्वर लिए किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था, पर जार भयानक गैस सी बनी और हवा का कार कुचला, और मेरी सावधानी तब धरी रह गई जब मेरी गोली उस पर पार निकल गई। देखते देखते वह चलती जीप से कूद गया। सड़क से टकराते ही जार टूट गया और वह पुल से नदी में कूद गया। हमने उसे नदी में बहुत तलाशा, पर अफसोस वह कहीं नहीं मिला। ओह खैर, जो बुरी बात है, उन गुंडों का कुछ पता चला? नो सर, वे एक किराए के स्थानीय गुंडे निकले। अब तुम्हारा क्या ख्याल है मनु? सर, वे मेरे विचार से उन लुटेरे और विचित्र जीव दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। केमिकल एक केमिकल लूटना चाहता है, दूसरा शायद केमिकल में स्नान करना चाहता है। एक मिनट सर, हमारे शहर में फिलहाल अत्याधुनिक मात्रा में केमिकल कहाँ मिल सकते हैं? सिर्फ एक जगह है, भारत का बायोकेमिकल बैंक, जहां भारत के सभी रिसर्च सेंटर बायोकेमिकल बैंक डॉक्टर विटामिन का गैंग केमिकल की सप्लाई होती है। और ओह सर, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मेरा अंदाज़ा अगर ठीक है तो दोनों दुश्मन का फिलहाल एक ही जगह हमला होगा, लेकिन वहाँ मनु से पहले पहुंच चुके थे कोई और, डॉक्टर विटामिन का गैंग। केमिकल, तुम यहीं टैंकर में रहोगे और इन लोगों के साथ अंदर जा रहा हूँ। ठीक 2 मिनट बाद तुम टैंकर में सिस्टम चालू कर देना, ताकि हमें इन पाइपों से बैंक में रखे केमिकल भरे जारों के मुंह में फिट कर देंगे, और स्टेशन नियंत्रक के जरिए सारे केमिकल इन जारों के पाइप द्वारा खींचकर हमारे टैंकर में अलग अलग बने हिस्सों में जाकर जमा हो जाएंगे। ओके, एक्शन बाय बॉय। पर सबसे आगे बढ़ते एक्शन आ गए बैंक के गार्ड। खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना गोली मारने में तब चलाओगे जब तुम्हें हाथों में गनों थामने की ताकत रहेगी। हमारे गनों के तुम्हारे शरीर का सारा ग्लूकोन डी खींच लेंगी, और तुम्हारे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए कम से कम 20 बोतल ग्लूकोज चलवाना पड़ेगा। उस वक्त बैंक में लंच चल रहा था, और आने वाले उसके इरादे भागते अपने कोरे थंबे रह गए। हैंड्स अप, सबको कैबिन में बंद कर दो। और फिर शुरू हुई विश्व की ऐसी अनोखी टूट जैसे कभी न हुई होगी। न पाइपों के अंडर अल्ट्रान जारों
कार कटाकर इनके मुंह पर फंसा दिए गए। बस में भरे केमिकलों को कम होते जा रहे हैं। गुड, टैंकरों का एक्शन यंत्र ऑन कर दिया केमिकल ने। शुक्र है सब शांति से हो रहा है। शायद ये शांति आने वाले तूफान के संकेत थी। और वो तूफान का नाम था मनु। वह लगता है मैं भी पावरफुल होता जा रहा हूँ तुम्हारी बिरादरी में। पर गिरते ही केमिकल ने चीते की फुर्ती दिखाई और पलटवार करने में मनु बचने के लिए जंप ली। शायद उसकी जरूरत न थी, क्योंकि अरे यह किरण तो मेरी तरफ सीधी आती आती उस अंगूर की बेल की ओर मुड़ गई। ओह, समझ गया, इसको अगला वार करने का मौका नहीं दूंगा। यह पत्थर इसको होश छीन लेगा। और केमिकल के होश और शांति चल रहे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई। अरे, जारों में केमिकल वापस भर रहा है। देखता हूँ कहीं केमिस्टन एक्शन की जगह वेल्ट्रेशन वाला बटन नहीं दबा दिया। और अपने पर उसे अपने सवाल का जवाब दरवाजे पर मिल गया। केमिनेलेशन वाला बटन मैंने दबाया है और विटामिन, ताकि जार से निकलने वाला कावा वापस जार में भर जाए। विटामिन के गिरते ही गनेतनी खतरा, फायर मूर्ख और वाटरिंग कैन का इस वक्त यह बचाव का काम आ सकती है, क्योंकि इसकी न सिर्फ इसकी पावर एकत्रित होती होगी और इसकी नाल से निकलने वाले सब को नुकसान पहुंचाएगी। मेरे ख्याल से इन क्रेन में इतनी पावर है कि तुम तीनों के शरीर की सारी कैलोरी सोख ले सके। और फायर हुआ। उपवाल बल बचाओ, ये मेरे पीछे क्या विटामिन कैन? ओह, ये मेरे जिस्म से क्लोरीन का एक अंश खींच लेगी। विटामिन कैन पौधों के पानी देने वाला यंत्र और कैलोरी मानव के शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। किंतु इस बीच डॉक्टर विटामिन को गन उठाने का मौका मिल गया। हिलना मत काबॉय, मेरे हाथ में सारे साथियों के नकारा को बना कर तुम समझना विटामिन से जीत गए। आज तुम विटामिन की राह में कांटा बन गए और जिस उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा सकता हूँ। सावधान, तेरे जिस्म के सारे विटामिन को चुराने वाला हूँ। अरे यह क्या, मेरी किरण तो मनु तक रहने के बजाय सलाद की ओर मुड़ गई। कमाल है विटामिन गने तुमने बनाई है, कभी मुझसे पूछ रहे हो। वैसे कमी हिला तो नहीं? हाँ मनु, मेज पर रखी हुई सलाद की प्लेट जरूर उसने आगे कर दी। और थोड़ी देर पहले तुम नोट किया था, मेरे चमचे केमिकल मुझ पर इन किरणों का वार कर रहे थे तो प्रोटीन चुराने का उद्देश्य से किया। लेकिन ये किरणें सीधी मुझ पर न पड़कर पास पड़ी अंगूर की बेल पर की तरफ मुड़ गई थी, जिससे यह अर्थ निकला कि विटामिन मेरे शरीर से ज़्यादा प्रोटीन की वस्तुओं पर असर के पास में हो तो किरण उधर ही आकर्षित होती हैं। और ऐसे वक्त में तुम्हारे विटामिन ने जवाब विटामिन की भरपूर सलाद की तरफ मुड़ गई। फिर फिक्र मत करो, तुम्हारा विटामिन भूख जरूर शांत करूँगा। ये विटामिन ए गाजर की हलवा, ओह थोड़ा नरम है पर चलेगा। गरम विटामिन खाने में मज़ा ही कुछ और है। और ये विटामिन बी यानी दाल, अफसोस है कि यह भी गर्म है। हार्ट बीट्स में जो रखी है, मुंह जल गया होगा।
लो ये विटामिन सी, ये लो अपने मुंह में पर गंदा जरूर हो जाएगा। उफ, और कुछ कमी रह गई है तो एल लेग आप मनु। विटामिन की पिटाई करते हुए मनु इतना मशगूल हो गया कि वह भूल गया कि किसी बेहोश व्यक्ति को हंसा गया सकता है। केमिकल जो दबे पांव अंदर आया और नरव गैस तेजी से असर करती हुई मनु के होश कोने पल न लगी। हा बॉस, कहो तो इसकी टांगें काट दूं। नहीं तुम मुझे नहीं केमिकल, तुम इसे छोड़ो, वक्त कम है। औजार का एक्शन पंप चालू करो। जो भी हो मनु, पीछे पीछे पुलिस भी आ रही होगी और हमारा चुपचाप देश से बाहर निकल जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसे मारा तो इसकी लाश देखकर हमारी युद्ध स्तर पर तलाश कर देंगे। वाह बॉस विटामिन, आप सचमुच बहुत दूर की सोच लेते हो। मैं मनु को होश में आते ही सबसे पहले एक्शन सिरिंज चालू कर दूं। कुछ देर में सारे जार खाली हो जाएंगे। और सिर लूट का माल भरा जा रहा था। हवा में से बातें कर रहा था। शुक्र है पुलिस आने से पहले काम हो गया। अच्छा हुआ जो मैं मनु को बैंक में आते देख लिया और रुक गया, क्योंकि मुझे बायोकेमिकल टैंक में से केमिकल बात नहीं लेने देता। और फिर मैं मन ही मन इस विटामिन की सफलता की कामना करने लगा और लगा कि ईश्वर मेरी सुन ली। अब मैं इस लूटे हुए रसायन में बिना रुके स्नान करता रहूं और इस रूप में। हालांकि काफ़ी वक्त गुजर गया, क्या पता रासायनिक स्नान के बाद मैं अपना वास्तविक रूप पा सकूँ। वह रहस्य में पुराने टैंकर के रसायनों में नहाने स्नान करने के लिए जा रहा था, जिसकी लूट के तरीकों को जानने के लिए। तब तक कमिश्नर साहब दिमाग लड़ा न पड़ा, जब तक मनु होश न आ गया और मुझे बेहोश कर वे लुटेरे कामयाब हो गए। नहीं मनु, वे लुटेरे जब तक भी शायद नहीं बच पाएंगे हमारे हाथ से। अभी एक सूत्र लगा है। यह लेटर, इसमें लिखा है कि कुछ लोग देश के आने वाले रासायनिक द्रव्यों सिर्फ दलाली खा रहे हैं, बल्कि उनकी चोरी भी करवा रहे हैं। लो स्वयं देख लो। और भारत से मंगाए जा रहे केमिकल को खरीद और दलाली खाई जा रही है, बल्कि उसके रास्ते में चोरी विटामिन जैसे गिरोह द्वारा कराई जा रही है। और कोई जानकारी लेनी है तो मेरे गुप्त फोन नंबर। और क्या नंबर है इसका? यही प्रॉब्लम है मनु। पत्र लेखक ने जैसे ही नंबर लिखना चाहा, शायद लिख ना पाया। लो सर, गुप्त शब्द ब्रैकेट में बंद करने का अर्थ है उसके फ़ोन नंबर लिखा है। शायद प्याज का रस जैसे किसी केमिकल से जो तपिश ला कर दिखा दे तो आप ज़रा नंबर नोट कीजिए। और जो नंबर मनु ने नोट कराया उसे देखकर चौंक पड़ा। ओ गॉड, माय गॉड, यह तो मेरे मित्र प्रोफेसर रमन के मोबाइल नंबर है। वह मुझे बायोलिस्ट है और नेशनल रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। उसने मुझसे स्वयं फ़ोन करके कहा था किसी प्रयोग की खातिर भूमिगत हो रहा है, क्योंकि वक्त पड़ने पर उसे रिसर्च ओपन नहीं करना चाहता था। मैं उसे मोबाइल नंबर मिलाना चाहता हूं, पर क्योंकि एक बार उसने बताया था कि अगर समुद्र में भी कार्यरत होगा तो मोबाइल की बेल ज़रूर सुनाई देगी। और उसके मोबाइल का कुछ सिस्टम बदल ने उसे ऐसा कर लिया था। लेकिन 15 मिनट के अर्थक प्रयास का नतीजा भी सिफर निकला। तो कमाल है मनु, बेल जा रही है पर रसायन ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं उठा रहा। इस मोबाइल स्विच से बात करने का पता है कि नंबर फोन इस वक्त कहाँ हो सकता है।
और मोबाइल सर्विस ने उन्हें स्थान का और जो स्थान जात ज्ञात हुआ था। नेशनल रिसर्च सेंटर के पिछवाड़े में बनी तालाब वह तालाब जिसके सेंटर में वेस्ट केमिकल बह कर गिरते थे। नेशनल रिसर्च सेंटर का यह दिल्ली चीफ होने के नाते मैं जान सकता हूँ कि सुपर कप इस तालाब में मैरिनेट घुमाकर तुम कौन सी खोज करना चाहते हो हरिराम जी, पता चल जाएगा। तब तक आप बताइए कि इंटरपार्ट किए गए केमिकल डिलीवरी कौन करता है? कभी मैं, कभी चीफ, कभी गोरखनाथ। मनु फोन मिला था। मैं बोल रहा हूँ हरिराम। प्रोफेसर रमन कहाँ है? कौन रमन? वही रमन जो तुम्हारे रिसर्च सेंटर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और वह रमन जिनका मोबाइल नंबर हमें इस तालाब में मिला है। हरिराम, मेरे पास बख्तरम है और मुझे वह लेटर मिल गया है जिससे रमन ने इस सेंटर में आने वाले केमिकल को चोरी के बारे में लिखा है। डिलीवरी लेते रहे हो तुम। सारी गड़बड़ का पता है, फिर भी नहीं बता रहे तो? नहीं, बताता हूँ। मैं तुम्हें तालाब में फेंक दूंगा। दरअसल गोरखनाथ दास दौलत के लालच में विटामिन के आदमी के रास्ते रसायनों की चोरी करवा लेते थे, और इसमें डॉक्टर विटामिन को भारी मात्रा में केमिकल चाहिए थे जो कि चोरी से संभव न था। और एक दिन जब गोरखनाथ ने इस विषय में बात कर रहे थे, नहीं हरिया, इतने केमिकल चोरी असंभव है, न कि लूट तो नहीं। हमें केमिकल लूट वाले लेने चाहिए। लूट? हाँ, लूट ही सही रहेगी। कुछ न सूझा। एकाएक हमें रमन के पांव पकड़ कर गिड़गिड़ा उठे। हमें माफ़ कर दो प्लीज़ रमन, पुलिस को कुछ न बताना, वरना एक साथ यह सेंटर भी बदनाम हो जाएगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर कुत्तों, देश की अमानत को लुटवा सकते हो? रमन, हाँ, मैंने तो सुन लिया, तुम दोनों ने केमिकल स्मगलन विटामिन से मिले हुए हो। वह सिर्फ हमें शांत करने के लिए कहा, क्योंकि हम शाम को घर जाते वक्त वह रिपोर्ट तैयार करने लगा। इन दोनों को मुझे पुलिस के खबर देने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि विटामिन को पकड़ा जाना ज़रूरी है, पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। और यही एक गलती हो गई उससे। वो यह कि यह लेटर पैड पर उसने पत्र लिखा, उसके पेज छोड़कर दूसरे के नीचे कार्बन पेन लगा था, जो शायद रमन को नज़र नहीं आया, और उसके जाते ही वह कार्बन कापी हमारे हाथ में थी। इसका इलाज करना होगा हरिया। और फिर अगले दिन जैसे ही रमन अपने कैबिन में घुसा और सबकी नज़र बचाकर उसे बेहोश जिस्म को हमने सेंटर के पिछवाड़े में बने तालाब में फेंक दिया। सेंटर के वेस्ट केमिकल इसे तालाब में गिरते ही इसकी हड्डियां तक गला देंगे, और सबकी नज़र बचाकर बेहोश जिस्म को हमने सेंटर में पिछवाड़े में बने। बस यही है हमारी पाप कथा। तेरा चीफ इस वक्त कहाँ है? वो विटामिन के अड्डे पर गए हैं, और पिछली बार पुलिस को चोरी करवाए केमिकल की रकम लेने। ओह, विटामिन के अड्डा कहाँ है? अड्डे का पता पूछा। हरिराम को हवलदार के हवाले कर मनु चल पड़ा जहाँ वहाँ पहुँचा था। क्या गोरख धंधा है? विटामिन और उसका इंतज़ार था सेंटर चीफ गोरखनाथ को। हाँ, मैं पिछली बार तुम्हें चोरी कराए गए केमिकल की रकम लेने आया हूँ। रकम तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी गोरखनाथ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक हमारा काम
गुप्त तरीके से होता रहा, पर आज पुलिस को एक आदमी विटामिन के बारे में जान चुका है। इसलिए मैं इस देश को अपना हर सबूत मिटाकर विदेश जाना चाहता हूँ। शुरुआत तुमसे करता हूँ। और ट्रिगर दबाने से पहले ही एक आकृति तेजी से टैंकर से निकल कर हरकत में आएगी। गोरखनाथ मेरा शिकार है, विटामिन तूने नहीं मारोगे। रमन है यह तो। हाँ कुत्ते, गद्दार, मैं धोखेबाज, और तू और तेरा असिस्टेंट हरिराम तो मुझे मारने के लिए तालाब में फेंक चुके थे। मैं मरने वाले पर बचाने वाला बड़ा होता है। तालाब में असंख्य अमीन तालाब में गिरते ही मेरे शरीर पर आ चुके, और वे तालाब में रहने के आदी हो चुके थे, और उसे अमीब के साथ तालाब में जल में मिले रसायनों की अभिक्रिया मेरे जिस्म में होने लगी। उसी अभिक्रिया का चमत्कार था कि मैं बच गया, पर एक अमीबा बनकर अपना वास्तविक रूप पाने के लिए मैंने रसायन के स्नान करने की चेष्टा एक बार मनु ने असफल कर दी, और एक बार मैं लूटे गए केमिकल से स्नान करने में असफल भी हुआ। तो इतनी देर हो चुकी थी कि मेरी रूप और मेरी आवाज़ तो वापस आ गई, पर मेरे शारीरिक अमीबा जैसी ही रह गई। और लेकिन अब मेरी इस हालत का तू जिम्मेवार है गोवर्धन। और इससे पूर्व अमीबा अपना अगला वार मनु पहुंच गया। तू फिर आ गया मेरा रास्ता काटने मनु। एक बार प्रोफेसर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। उसे रोकना बहुत ही महंगा पड़ा मनु को। यही मौका है भागने का। ओह, मेरे प्रतिशोध की राह में जो आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दो शेरों के बीच जंग, और यहाँ से भाग निकलना अफसोस की बात है। पुलिस उसके स्वागत में। हैंड्स अप मनु, हैंड्स अप। यहाँ मनु ही नहीं, हम भी है। उसकी सूचना पर पहले ही अरेस्ट टीम अंदर जाता हूँ। और कुछ ही देर बाद कुछ अंदर वाले भागने के जुगाड़ में थे। हम फंस गए हैं। पुलिस है विटामिन। ओ आई नो। हमें दो जनों पुलिस से टक्कर नहीं ले सकते। तुम दो और ले आओ और वह जार को फोड़ दो। जार फूटने से केमिकल निकलेंगे, उससे मिलने से बम जैसा धमाका होगा। इस बीच हम भाग जाएंगे। यस बॉस। और मुख्य द्वार पर जहां मनु और अमीबा यानी प्रोफेसर रमन में चल रही थी जंग, और जो रिश्तेदारों को फोड़ने वाला था कि देखो, जंग छोड़ो, वह देखो, वे दो जारों को फोड़ने जा रहा है, जिससे द्रवित आपस में मिलते ही जबरदस्त धमाका होगा। तभी रमन के इरादे इशारा किया और एक जार को केमिकल ने स्वयं निकलकर केमिकल का चेहरा बिगड़ गया। ओ यह क्या प्रोफेसर ने अमीबा कहो मनु, मेरा यह जन्म रसायनों की देन है, इसलिए हर केमिकल मेरी आज्ञा मानता है, और मेरा नाम है मनु। तभी वहां पहुंचे कमिश्नर यह नज़ारा देखा। चीख उठे, रमन को छोड़ दे, वह तुम्हारी तरह सच्चा और देशभक्त है। यह गोवर्धन पकड़ा जा चुका है, उसे कड़ी सजा मिलेगी, यह मेरा वादा है। और एक मित्र के वादे पर दूसरे मित्र को पूरा विश्वास था। हमें अब विटामिन को पकड़े और वह मुझे नहीं पकड़ सकते। हा हा हा। अरे यह क्या, मेरी गोलियों को असर नहीं हो रहा। वह अपने पैरों पर रॉकेट बांधकर उड़ रहा है। और पल गवाई में ना ही मनु के पास केमिकल की टटोलने लगा। अरे ये तो असली गुंडा था।
एक चाकू जरूर रखता होगा। मिल गया चाकू। और फिर हवा में सनसनाए उन चाकुओं ने और तेज धार रॉकेट की रस्सियां काट डाली और परिणाम स्वरूप रॉकेट हवा में उड़ते चले गए और विटामिन पके आम की तरह धरती पर आ गिरा। यह देखा, पकड़ के दिखा दिया ना, वह तो अब जेल में ठीक हो रहेगा। हाय मेरी कमर, इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। समाप्त दोस्तों।